जय स्वामीनारायण। भूगोल खगोल वचनामृत के पहले भाग में हमने जाना कि इस पृथ्वी पर 12.5 देश उत्तम हैं, लेकिन इन सब में भरतखंड सबसे श्रेष्ठ क्यों है? भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं कि इन 12.5 देशों में सद्गुरु और ब्रह्मवेत्ता संतों का प्रकट रूप हमेशा विद्यमान रहता है। जो जीव यहाँ मनुष्य देह पाता है उसे धर्म, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सहज ही समझ में आ जाते हैं। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं भगवान के कई अवतार होते हैं। इसीलिए भरतखंड में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि मोक्ष का उपाय करे तो उसका मोक्ष निश्चित है। लेकिन यदि वह जीव यह उपाय न करे तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड के उस महाविज्ञान में छिपा है जिसे हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही लिख दिया था। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में समय की सबसे सूक्ष्म इकाई से शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारे 666 वर्ष और 8 महीने बीतते हैं तब ब्रह्मा का मात्र एक लव होता है। ऐसे 60 लव का एक निमिष होता है जो हमारे 40,000 वर्षों के बराबर है। 60 निमिष का एक पल होता है जो हमारे 24 लाख वर्ष बीतने पर बनता है। 60 पल की एक घड़ी होती है जो हमारे 14 करोड़ 40 लाख वर्षों के समान है। और ऐसी 30 घड़ी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। जानते हैं ये दिन कितना बड़ा है? हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा के उस एक दिन में 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं। 17,28,000 वर्ष का सत्य युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। इन चारों को मिलाकर 43,20,000 वर्षों की एक चौकड़ी बनती है। ब्रह्मा के इसी एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र राज करके नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने एक मनु के कार्यकाल की जो गणना दी है वह अविश्वसनीय है। एक मनु का काल है 30 अरब 85 करोड़ 71,428 वर्ष और इसके ऊपर 6 महीने, 25 दिन, 42 घड़ी, 51 पल, 25 निमिष, 42 लव और 12 लव का 14वां भाग। जहां सृजन का इतना विशाल गणित है वहां विनाश का विज्ञान भी उतना ही गहरा है। वचनामृत में 4 प्रकार के प्रलय बहुत ही विस्तार से समझाए गए हैं। पहला है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ है वह सूक्ष्म विनाश जो ब्रह्मांड में हर पल हो रहा है। जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं हर दिन जन्म लेती हैं और मरती हैं, ठीक वैसे ही लव और निमिष के रूप में समय के सूक्ष्मतम स्तर पर हर दिन चीजें पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं। दूसरा है निमित्त प्रलय, जो तब होता है जब ब्रह्मा की रात होती है। 432 करोड़ वर्षों के एक दिन के बाद जब ब्रह्मा सो जाते हैं तब ब्रह्मांड के 3 लोकों यानी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक का नाश हो जाता है। विज्ञान की भाषा में जब हमारे सूर्य का ईंधन खत्म होगा तो वह एक विशाल रेड जायंट बनकर पृथ्वी और आसपास के ग्रहों को निगल जाएगा। यही निमित्त प्रलय है। तीसरा है प्राकृत प्रलय। जब ब्रह्मा के 100 दिव्य वर्ष पूरे होते हैं तब ब्रह्मा अपनी देह त्याग देते हैं। उस समय 14 लोकों के सहित पूरे ब्रह्मांड का महाविनाश होता है। तब प्रकृति से उत्पन्न हुआ यह संपूर्ण कार्य और ब्रह्मांड वापस अपनी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। और फिर आता है चौथा और सबसे भयंकर
आत्यंतिक प्रलय, जो ब्रह्मांड का अंतिम और सर्वोच्च विलय है। इस आत्यंतिक प्रलय के समय अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक साथ नाश होता है। उस दिन वैराज नारायण, प्रधान पुरुष और उनकी संपूर्ण प्रकृति, ये सब कुछ विलोम यानी रिवर्स प्रक्रिया में जाकर स्वयं अक्षर पुरुष के परम तेज में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। ये वह अवस्था है जहां भौतिक ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये केवल धार्मिक आंकड़े हैं? नहीं, अब हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को आज के क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स और नासा के डेटा के साथ जोड़ते हैं। आधुनिक विज्ञान और रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार हमारी पृथ्वी और हमारे सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। शास्त्रों के अनुसार हमारे सौर मंडल का केंद्र यानी हमारा सूर्य ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है, जो हमारे सूर्य की वर्तमान आयु के एकदम करीब है। विज्ञान यह भी कहता है कि हमारे सूर्य जैसे तारे की कुल आयु लगभग 10 अरब 10 बिलियन वर्ष होती है। अब शास्त्रों का अद्भुत गणित देखिए। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का और ब्रह्मा की एक रात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की, दोनों को मिला दें तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के दिन और रात के बीच संध्या और संध्यांश, गोधूली या संक्रमण काल का समय भी होता है, जिसमें सृजन और विलय की प्रक्रिया शांत अवस्था में होती है। जब हम दिन, रात और इस संध्या काल के वर्षों को जोड़ते हैं तो यह पूरा चक्र 10 अरब 10 बिलियन वर्षों का सटीक बैठता है। यानी जब ब्रह्मा का एक दिन, रात और संध्या पूरी होती है, तब हमारा सूर्य अपना एक संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेता है। क्या आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर देखी है? उस फिल्म में टाइम डायलेशन यानी समय के फैलाव का सिद्धांत दिखाया गया है। अंतरिक्ष यात्री एक ऐसे ग्रह पर उतरते हैं जो एक विशाल ब्लैक होल के बहुत करीब होता है। वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक होता है कि उस ग्रह पर बिताया गया मात्र 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर हो जाता है। जब वे यात्री वापस लौटते हैं तो उनके साथी बूढ़े हो चुके होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि ब्रह्मांड में जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, वहां समय सबसे धीमा चलता है। जो बात विज्ञान और हॉलीवुड आज बता रहे हैं, वो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में हजारों साल पहले लिखी गई थी। राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढने सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे, वहां गंधर्वों का संगीत चल रहा था। राजा ने कुछ देर संगीत सुना और ब्रह्मा जी से बात की। ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, हे राजन, जितनी देर तुमने यहाँ खड़े होकर ये संगीत सुना है, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चौकड़ियां बीत चुकी हैं। पृथ्वी पर अब द्वापर युग का अंत चल रहा है। ये विशुद्ध टाइम डायलेशन है। ब्रह्मलोक में गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का स्तर इतना अधिक है कि वहां का समय पृथ्वी से करोड़ों गुना धीमा है। यही टाइम डायलेशन और नेस्टेड ऑर्बिटल मैकेनिक्स हमारे 4 युगों की आयु का रहस्य है। सत्ययुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में मात्र 100 वर्ष क्यों रह जाती है? विज्ञान प्रमाणित करता है कि हमारा सूर्य सीधे आकाशगंगा का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वह एक स्थानीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र जैसे सीरियस या प्लिएड्स तारा समूह के चारों ओर एक छोटी कक्षा में घूमता है। इस एक छोटे चक्कर को पूरा करने में 4 करोड़ 32 लाख वर्ष लगते हैं, जो कि एक चौकड़ी का समय है। जब सूर्य इस परिक्रमा में उस विशाल ब्लैक होल या उच्च ऊर्जा वाले चुंबकीय क्षेत्र के बहुत करीब पहुंचता है,
तो प्रचंड गुरुत्वाकर्षण के कारण समय धीमा हो जाता है। ब्रह्मांड के सापेक्ष समय इतना धीमा होता है कि मनुष्य 1 लाख वर्षों तक जीवित रहता है, जिसे सत्ययुग कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य उस केंद्र से दूर होता है, ग्रेविटी घटती है और समय तेज भागने लगता है, जिससे आयु 10,000 और फिर 1,000 रह जाती है। और जब सूर्य सबसे दूर के बाहरी छोर पर आता है, तब समय सबसे तेज गति से भागता है। यही कलयुग है, जहां मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष रह जाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी का व्यास केवल 12,000 किलोमीटर है, जो कि बहुत छोटी है। तो फिर हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को इतना विशाल क्यों बताया गया है? इस रहस्य का उत्तर भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत और गुणातीतानंद स्वामी की बातों में स्पष्ट रूप से मिलता है। दरअसल शास्त्रों में जहां भी पृथ्वी शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ केवल हमारा यह छोटा सा गोल ग्रह नहीं है। शास्त्रों की भाषा में पृथ्वी का अर्थ है भूमंडल। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने इस भूमंडल का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। अगर हम आज के विज्ञान और गणित के अनुसार इसकी गणना करें तो 50 करोड़ योजन का अर्थ लगभग 6 अरब 50 करोड़ किलोमीटर होता है। अंतरिक्ष में 6 अरब 50 करोड़ किलोमीटर की यह दूरी सीधे प्लूटो और काइपर बेल्ट तक पहुंचती है। तो फिर भूमंडल की असली परिभाषा क्या है? जहां तक हिरण्य पुरुष यानी हमारे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, अंतरिक्ष के उस पूरे फैलाव को शास्त्रों में भूमंडल या पृथ्वी कहा गया है। यह 50 करोड़ योजन में फैला हुआ हमारा पूरा सौर मंडल ही वैदिक भूगोल की पृथ्वी है। इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया के कई संप्रदायों में और पुराने ग्रंथों का अभ्यास करने वाले लोगों में यह मान्यता है कि पृथ्वी चपटी या किसी डिस्क जैसी है। अगर हम शास्त्रों के विशाल दृष्टिकोण से देखें तो वे लोग अपनी जगह गलत नहीं हैं। जब वे पृथ्वी को चपटी या डिस्क के आकार का बताते हैं तो वे असल में हमारे 12,000 किलोमीटर के ग्रह की नहीं, बल्कि 50 करोड़ योजन में फैले इसी भूमंडल की बात कर रहे होते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल, जिसमें सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वह अंतरिक्ष में एक चपटी डिस्क के रूप में ही मौजूद है। इसलिए शास्त्रों का सत्य और विज्ञान का सत्य दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। हमारा जो जम्बू द्वीप या हमारी जो भौतिक पृथ्वी है, वह तो पूरी तरह से एक गोल पिंड ही है, लेकिन यह गोल पृथ्वी उस 50 करोड़ योजन में फैली हुई विशाल डिस्क रूपी पृथ्वी यानी भूमंडल का सिर्फ एक छोटा सा केंद्र है। इसी 50 करोड़ योजन के भूमंडल के अंदर 7 चक्राकार द्वीप आए हुए हैं। विज्ञान जिसे आज सौर मंडल और ग्रहों की कक्षाएं कहता है, हमारे ऋषियों और भगवान स्वामीनारायण ने उसे ही 7 द्वीपों वाला विशाल भूमंडल बताया है। और अंत में उस एक मनु के समय का रहस्य जानिए। 30 करोड़ 85,71,442 वर्ष का वह गणित क्या है? आज का विज्ञान बताता है कि हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। शास्त्रों में इसी महाकेंद्र को हमारा पूरा सौर मंडल इस वैराज नारायण की परिक्रमा कर रहा है। विज्ञान के अनुसार इस परिक्रमा में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। रिलेटिविटी और समय के फैलाव को जोड़कर देखें तो यह वैज्ञानिक गैलेक्टिक ईयर शास्त्रों के एक मनवंतर यानी लगभग 30.85 करोड़ वर्ष के एकदम बराबर बैठता है। सूर्य आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर लगाता है और एक मनु तथा एक इंद्र का शासन समाप्त हो जाता है।
वचनामृत और दूसरे हिंदू ग्रंथों में हमारे जिस पूरे ब्रह्मांड की आयु का वर्णन किया गया है वह इसी वैराज नारायण रूपी ब्रह्मांड का वर्णन है। भूगोल खगोल वचनामृत में इन्हीं विराट ब्रह्मा जी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मांड की आयु 100 वर्ष बताई गई है। हमारे इस हिरण्यगर्भ रूपी सूर्य ब्रह्मा की अवधि अब से केवल 4 अरब 50 करोड़ वर्षों में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वैराज नारायण द्वारा अपनी नाभि कमल से एक नए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया जाएगा, जो एक नई सृष्टि का सृजन करेंगे और नए लोकांतर बनाएंगे। तब सभी जीव इस नष्ट होते हुए ब्रह्मांड से निकालकर उस नए ब्रह्मांड में डाल दिए जाएंगे और इसी तरह जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्कर में जीव इस माया रूपी ब्रह्मांड में फंसे रह जाते हैं। यहाँ एक बात और बहुत गहराई से समझने वाली है। भगवान स्वामीनारायण एक अत्यंत गूढ़ रहस्य खोलते हुए बताते हैं कि ऐसे एक दो नहीं बल्कि अनंत मूल पुरुष या अक्षर मुक्त हमेशा अक्षरधाम में भगवान की मूर्ति के परम आनंद में लीन रहते हैं। वे भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से या जीवों के कल्याण की भावना से अपने स्वयं के संकल्प से माया के गर्भ में अनादिकाल से सोए हुए जीवों को बाहर निकालते हैं और उनके मोक्ष के लिए ऐसे अनंत छोटे बड़े ब्रह्मांडों का निरंतर सृजन करते रहते हैं। लेकिन माया द्वारा रचे गए जन्म और मृत्यु के इस भयानक चक्र से बाहर निकलने का सटीक रास्ता श्री जी महाराज ने इस भूगोल खगोल के वचनामृत में बताया है। आज स्वयं भगवान स्वामीनारायण अपने अक्षरधाम सहित यानी कि मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी सहित मुक्त संतों, पार्षदों और भक्तों के साथ इस धरा पर पधारे हैं। उन्होंने अनंत जीवों का कल्याण करके उन्हें सीधा अपने परम धाम अक्षरधाम ले जाने का जो महान संकल्प किया है, उससे बड़ा अहोभाग्य हमारा और क्या हो सकता है।